बन के रहबै मिथिला राज ला के रहबै मिथिला राज अरे मिथिलावाद अरे मिथिलावाद जय जय मिथिला। मिथिला राज्य के जे मांग भ रहल अछि ने ताहिके ऊपर बात कर रहलहुँ हैं। ई बैकड्रॉप में देखिए रहल छियै दिल्ली के नजारा छै। आई छथि मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला छात्र संगठन के कार्यकर्ता सब। ऐसे पहले तक तो ट्विटर ट्रेंड करबै छलथि है तो आलोचना भेल हेतनि कि भैया ट्विटर ट्रेंड कराते हो ऐसे कोई राज मिलता है। तो ले जमीन पर देख। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब बिहार नाम का एक धप्पा तगमा हमारे मैथिल समुदाय पर डाल दिया गया, तब से ही हम लोग विरोध कर रहे हैं मिथिला राज्य की। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है। दूसरी बात कि मिथिला पहले देश हुआ करता था तो हम तो राज्य की मांग कर रहे हैं। साजिश के तहत हमें लगातार बांटा गया। पहले आधा हिस्सा नेपाल को दे दिया गया, फिर कुछ हिस्सा झारखंड को दे दिया गया, वो सभी मिलों को बंद कर दिया गया साजिश के तहत कि मिथिला के उत्तर बिहार को लेबर जोन बनाया जाए। हमारा अधिकार छीनने में लेने में कोई नहीं रोक सकता। हमारी भरपाई हम मिथिला के लोग ही करेंगे। कहे छे जे 10,000 लोग तक आबि गेल छलै एगो टाइम में। 2,5-3 हजार तो हिनकर अपन गिनल छलै ने लोग सब। 1000 से ऊपर तो दरभंगा से एलथि सब, फिर 1000 से ऊपर तो दिल्ली से, फिर महिला संगठन जुड़लखिन वो 200-400 छलखिन है। और लोग तो मैथिल जिनका जिनका पता चले से एबे केलखिन। हम ई बतबै अयलहुँ हैं जे मिथिला राज्य के मांग जेना हम सब बुझै छियै जे 100 साल से ऊपरो से छै। देश आजादो नहीं भेल छलै तहिया से मिथिला राज्य के मांग छै। कतेक बंटवारा भेलै, आजाद भेलै, एक के बाद एक कतेक प्रदेश बनलै, मिथिला क्या नहीं बनलै। ठीक छै, ओहि भेलैए कि सब तो संसद में आ मतलब भारत के संसद में आ बिहार के विधानसभा में कि कहियो चर्चा भेलैए मिथिला राज्य दुआरे डिस्कस बहुत कऽ लै छी। कीर्ति आजाद के चर्चा कऽ लै छी, बहुत जरूरी छै मिथिला राज्य के लेल। जखन कि अष्टम सूची में मैथिली भाषा आबि गेल, मैथिली भाषा का राष्ट्रीय भाषा भऽ गेल, तकर बाद मिथिला राज्य के मांग करे वाला प्राइवेट मेंबर बिल आने वाला जे छलैथा कीर्ति आजाद छलैथा। पहले सुन लिया, वो भारत के संसद में मिथिला राज्य ला की बाजि रहल छथि, सुनू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। लिस्ट कंप्लीट करना आज कुछ। जनक नंदिनी जानकी मां सीता मिथिला की बेटी थी। 90% उत्तर बिहार का क्षेत्र मिथिला का है। अनेकों ऋषि महर्षि वहां पर पैदा हुए। सांख्यिकी और मीमांसा भी वहीं की देन है। मिथिला कृषि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। आज वह विपन्नता के दौर में है। चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, खाद मिल, सूत, खादी भंडार, सिल्क मिल जैसे सैकड़ों रोजगार उद्योग आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। बाढ़ सुखाड़ विपदाओं ने मिथिला को पिछले और बैकवर्ड स्तर पर ले जाकर चुकी है। बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी निदान सरकार के पास नहीं है। पलायन यहाँ की मजबूरी बन चुकी है। राज्य सरकार मिथिला के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी दूसरे दर्जे पर मिथिला को मिल रहा है। मिथिला की भाषा संस्कृति के संरक्षण प्रचार हेतु भी कोई प्रभावशाली योजना सरकार के पास नहीं है। मिथिला की जनता कई सालों से अपने विकास हेतु मिथिला राज्य की मांग कर रही है, जो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर संवैधानिक रूप से न्याय संगत है। अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सरकार मिथिला के विकास के लिए अतिशीघ्र मिथिला राज्य के निर्माण पर विचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलथि कीर्ति आजाद। आ ओहि समय में तो पार्टियों ने बदलने छलथि है, राष्ट्रवादी छलथि है, तैयो मिथिला राज्य इनका दिमाग में एहन घुसल छलै ना कि प्राइवेट मेंबर से बिल लऽ कऽ चलि एलखिन। बताओ संसद में तो योद्धा भेलथि नहीं मिथिला मैथिली के लेल। आ पार्टी बदल रहलथि है तो आचार विचार बदल हेतनि, आइडियोलॉजी बदल हेतनि, लेकिन मिथिला राज्य के लेल जे हुनकर तरफ छनि, प्यास छनि, जे ओहिना बरकरार छनि। खैर, अब जब आप बिहार विधानसभा में टटका बात कहै छी, अखन जे सरकार बदल है महागठबंधन के, ओहिसँ कनिक पहले दिन के बाद ठीक छै। मिथिला राज्य के जड़ में कथी अछि?
अपन मिथिला के ऋषि काल से चल आबि रहल संस्कार, संस्कृति, परंपरा, भाषा, है ना, अपन रहन सहन, विद्वता, सह ने। और वर्तमान काल में अबैत अबैत उद्योग सब फलल फूलल मिथिला राज्य जे सब नष्ट भ गेल। तो भाषा तो बहुत प्रमुखता छै ने। तो मिथिला जे मैथिली जे भाषा छै, मिथिलाक्षर जे ओकर जे तिरहुताम से ओकर जे लिपि छै, तै पर जे संजय सरावगी छथि से बिहार विधानसभा में कहलखिन कि एकर संवर्धन हुए, की बोल छथिन से सुनू। अध्यक्ष महोदय, देश की प्राचीन एवं समृद्ध भाषाओं में मैथिली शामिल है। बिहार एवं देश में रह रहे 5 करोड़ से ऊपर लोगों की मातृभाषा मैथिली है, जिसे वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह भाषा एक विषय के रूप में शामिल है। मैथिली भाषा की अपनी लिपि मिथिलाक्षर है। कवि विद्यापति समेत अनेक विद्वानों ने इस लिपि में ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान में यह लिपि चलंत में शिक्षण एवं लेखन का माध्यम नहीं है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है। अतः मिथिलाक्षर लिपि लेखन एवं शिक्षण का माध्यम बने, इसके लिए मिथिलाक्षर लिपि का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। आप जे जवाब दे रहल छथिन शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से सुन लिया, तो कहीं बतिया ले छी। जहां तक मिथिलाक्षर लिपि का प्रश्न है, मैथिली भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और यह मैथिली भाषा के विकास, प्रचार प्रसार के लिए भी आवश्यक एवं उपयोगी है। ई शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहारक शिक्षा मंत्री अपना तरफ से मिथिलाक्षर के, मैथिली के लिपि के हत्या कऽ देलथि आ जराइयो देलखिन जाकऽ। कहै छथिन जे होइ छै सब देवनागरीए में होइ छै। भाई राष्ट्रभाषा के लिपि छै देवनागरी, संस्कृत निष्ठ लिपि छै देवनागरी, ओकर सम्मान कतौ कम भेलिया, लेकिन मिथिलाक्षर छै ने। फिर कहलखिन अहाँ के एमएलए साहब संजय सरावगी, सुनू फिर उ की कहै छथिन। अध्यक्ष महोदय, मैथिली को जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, वो इसलिए शामिल किया गया कि इसकी लिपि मिथिलाक्षर थी, क्योंकि संविधान के 8वीं अनुसूची में वही भाषा शामिल की जाती है जिसकी अपनी लिपि होती है, और 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया देश की, वो इसीलिए कि उसकी अपनी लिपि थी। जब यह संवैधानिक मान्यता इस मिथिलाक्षर, मिथिला लिपि को नहीं था, तब मैट्रिक में, इंटर में 50 नंबर का विषय हुआ करता था जो मिथिला लिपि में पढ़ते थे। यह भावनात्मक भी जुड़ाव है, हमारे धरोहर की रक्षा की भी बात है, और संविधान की संवैधानिक मान्यता की भी बात है। तर्क में दम छे, जान छे, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रे पोखराई, सुनू की कह छथिन कि आज भी जो मैथिली भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, और देवनागरी तो संस्कृत की भी लिपि है, देव लिपि है, उसमें मैथिली भाषा चलती है। और अध्यक्ष महोदय, ये मैथिली भाषा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसके जहां भी पिछला इतिहास देखा जाए, चाहे महाकवि विद्यापति जिसने इस भाषा को शायद अपने बिहार से लेके पूरे देश, पूरे दुनिया में इसको उतना ज्यादा लोकप्रिय किसी दूसरे कवि ने नहीं बनाया जितना महाकवि विद्यापति ने बनाया था मैथिली भाषा को। और उनकी जितनी किताबें, जितनी रचनाएं, जितनी उनके संग्रह हैं जो उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है, वो सब देवनागरी लिपि में है। एहन जवाब के बाद एक बेर और कोशिश कलैत संजय सरावगी और हुनका साथ दिला एकाटा और एमएलए एलैत, ई पहले सुन लिया। देवनागरी के प्रति पूरे देशवासियों का सम्मान है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन यह देवनागरी में इसीलिए चलन में आ गई क्योंकि मिथिलाक्षर का जो है
संवर्धन और संरक्षण नहीं हुआ। आज बंगला हो, चाहे बोडो हो, डोगरी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, कोकनी हो, मलयालम हो, आप पूरक पूछे, पूरक पूरक ही मैं पूछ रहा हूं। मैं पहले कई लोग आपके प्रश्न पर खड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं पूरक पूछने के लिए। जब सभी के और संवैधानिक मान्यता तभी मिलती है इसकी अपनी लिपि होती है। पूरक क्या है? मैं पूरक ही पूछ रहा हूं। जब 22 में से 21 की जिसकी अपनी लिपि है, अष्टम अनुसूची में शामिल है, उसकी अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, मध्य विद्यालय में, पूरक में जाए ना, पूरक यही है कि सर मिथिलाक्षर धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसलिए और सभी संवैधानिक भाषाओं में जितनी सबका जो है हो रहा है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी मिथिला से आते हैं और मिथिलाक्षर लिपि जो है जिंदा रहे, विनोद नारायण झा के लिए माननीय मंत्री जी क्या करना चाहते हैं? एक मिनट अध्यक्ष जी, ये बस बात खत्म हो गया। बोलिए अध्यक्ष जी, अहाँ के मालूम है कि जे मैथिली में हम देवनागरी में देखे छी, बाद में ट्रांसलेशन है, वो शुरुआत में प्रारंभिक तौर पर मिथिलाक्षर में लिखल जाते रहे। जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में छे, नालंदा विश्वविद्यालय में बड़ा पैमाना पर जखन महापंडित राहुल सांकृत्यायन किताब लिखे चला है, वो अनेक बार मिथिलाक्षर के प्रयोग कला है, लेकिन कालांतर में मिथिलाक्षर खत्म हो गए, जरा तिरहुता नाम से जानल जाते रहे, तेन देवनागरी में उपयोग बस हो गया, खत्म। अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहे छी मंत्री जी से, जे सचमुच मैथिल टेल इंड पर नहीं छे, वो हृदय स्थली छे, दरभंगा पूर्णा दरभंगा जिला के निवासी छे विजय बाबू, उनका से हम पूछना चाहे छी मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण और संवर्धन के लेल बिहार सरकार के की। तो ई छलै बिहार विधानसभा के अंदर के बात, जे भाषा के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए हुए है, लिपि के पढ़ाए हुए है, तैयो पर मतलब राष्ट्रीय पटल पर जे डिजिटल मीडिया के मनीष कश्यप एहन लोग सब, जे पत्रकार सब छे, जे सब उठ गेलै और लोग सुनऽ लगलै से सब कहे छे कि भैया मेरा बस चले तो हम तो झारखंड को भी कहेंगे बिहार में मिला, बिहार को बांटेंगे कहाँ से। हम जे बजै छी तकर असर तऽ हेबे करै छै। यह मिथिला राज्य आंदोलन के लेल जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन एलैथ, पूरा दम से एलैथ, पूरा जान से एलैथ, पूरा दिमाग से एलैथ, मतलब ओहिमे एगो छलखिन कि कहै छै कैमरा के सामने आबि गेलखिन डिजिटल मीडिया में, वएह के आबि गेलखिन भाई, कहै छलखिन संतोष झा मैथिल नाम अछि हमर। बकलोल हमरा बुझल है, देखियो तो अनर्गल बात बाज दलखिन। सुनू, आज जो मोदी बोला है जो घर घर तिरंगा, अबे गधे 70 साल तक तेरे आरएसएस प्रधानमंत्री की गधा बोल रहे हैं। गधा हम अभी किसी को नहीं मानेंगे, न हम राष्ट्रीय तिरंगा को मानेंगे जब तक मिथिला राज नहीं मिलेगा। हम राष्ट्रीय तिरंगे से क्या समझते हैं? इसलिए जो हम आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं, पहले ब्रिटिश रूपी जल्लाद के गुलाम थे, आज हम अपने ही बीच के खद्दर रूपी जल्लादों का गुलाम हूँ। मैं इस दिन 5 बच्चे ने आत्मदाह कर लेगा, उस दिन मिथिला राज ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलू, मिथिला राज के लेल जे संघर्ष भऽ रहल अछि ताहिमे दम आप देखा रहल छै, एहिमे कोनो दूटा बात नहीं। बस बात एतबे छै कि 2-3टा चीज जे बहुत बहुत जरूरी छै मिथिला राज्य के लेल, ओकरा साथ लऽ कऽ चलनाइ बहुत जरूरी छै। जे अपन भाषा अछि, जे भाषा के लिपि छै, आ जे संस्कृति अछि, जे जनक नंदिनी के वो प्रोपट्टा छनि, क्षेत्र छनि, राजा जनक के जे देश छलनि हैं कहियो, ओकरा ओही रूप में आगू बढ़े के छै। बाकी तो विकास के जतेक बात छै से तऽ छैहे, वो मिथिला राज्य नहीं हेतै, वो जानकी धाम हेतै, वो मिथिला धाम हेतै एक तरह से। तो चलू, चैनल के लाइक करू, शेयर करू, सब्सक्राइब करू, आ साथे बनल रहू। जे किछु कहलहुँ हैं, सुनलहुँ हैं, ताहि पर अपन प्रतिक्रिया दिअ। जय मिथिला, जय मैथिली।